हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। तो जैसे कि नवरात्रि ख़त्म हो गया है और जैसे मैं बोली थी कि जैसे नवरात्रि ख़त्म होता है उसके बाद मैं अपना एथिक्स का क्लासेस स्टार्ट करूँगी। मैं एथिक्स मतलब पढ़ी थी और नोट्स भी बनाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और बताऊँगी कि कैसे एथिक्स में मैं कर रही हूँ और कैसे इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। तो उसके पहले मैं स्टार्ट करने से पहले सोची मैं आपको अपना नोट्स दिखा दूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाई थी। और सही बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि फिर से मेरे को नोट्स बनाना पड़ेगा, बट मैं देखती हूँ पढ़ के रिवीजन करके, अगर सही लगा तो मैं यही रहने दूँगी, क्योंकि ये भी मैं अच्छे से बनाई थी। बट वही है ना कि मैं 2-3 बार पढ़ी थी, उसके बाद ही नोट्स बना ली थी। तो अभी मेरे को लग रहा है कहीं चेंज करना पड़ा या कुछ भी, अगर कोई करेंट वगैरह हुआ तो मैं ऐड कर लूँगी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो मैं यही नोट्स रखूँगी, क्योंकि नोट्स मैं सही से बनाई थी सारा और की पॉइंट्स ही बनाई हूँ, ज़्यादा मैं लेंदी नोट्स नहीं की हूँ। तो देखती हूँ। और वैसे भी मैं विज़न का नोट्स वगैरह सब ऑर्डर की हूँ, तो वो शायद वो भी हो जाए तो मैं दूसरा नोट्स ना बनाऊँ। तो ये रहे मेरे नोट्स। पहले मैं आप लोग नोट्स देख लें मैं कैसे नोट्स बनाई हूँ। और मैं हमेशा की तरह मैं सिर्फ पेन वगैरह यूज़ करती हूँ, हाइलाइटर बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाइलाइटर से होता है ना कि वो डार्क डार्क हो जाता है, इधर का पेज पे उधर रुक जाता है तो बहुत बेकार लगता है, अजीब सा हो जाता है। इसलिए मैं पेन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ब्लू, और तीन ही पेन यूज़ करती हूँ, साफ साफ रहते हैं। तो वो रहे थे मेरे नोट्स और मैं उसको अब रिवीजन करूँगी। और उसके पहले मैं अपना सिलेबस देख रही हूँ, क्योंकि हमेशा की तरह मैं थोड़े बहुत सिलेबस डेली वे पे देखती हूँ बैठने से पहले। तो वही सब देख रही हूँ, जैसे GS1 GS2 GS3 मैं अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसका रिवीजन भी कर चुकी हूँ, तो उसको अभी मैं साइड कर रही हूँ। और मैं इथिक्स को लेके अभी छठ पूजा से पहले, दिवाली से पहले मैं इथिक्स को पूरे अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ और सिर्फ इथिक्स ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इस बीच में मैं दूसरा सब्जेक्ट और 2-3 लेकर चली तो मेरा कोई भी अच्छे से नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ बिहार में दिवाली और छठ पूजा तो बहुत ही मतलब धूमधाम से होते हैं, तो इधर बहुत काम हो जाते हैं। छठ पूजा में बहुत सारे मतलब लोग भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो उस टाइम पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है, तो कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत होगा बट ब्रेक ही चलेगा। इसके लिए मैं सोच रही हूँ बस एक ही सब्जेक्ट लेकर इथिक्स चलूँ और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि GS4 है, उसमें एक ही सब्जेक्ट है, तो इसको ज़्यादा टाइम देना बनता है। और इसमें मतलब वो होता है कि ये 2-3 एरिया है ना, कि इधर मार्क्स अगर सही आ गए तो रैंकिंग बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इथिक्स को अकेले लेकर चलने वाली हूँ। और जैसे छठ पूजा वगैरह ख़त्म हो जाए, दिवाली छठ, देन मैं ऐसे और मैं अपना ऑप्शनल साथ में लेके चलूँगी। तो ये हो जाए उसके बाद, और CSET भी मैं करने वाली हूँ, बट छठ पूजा के बाद अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ एथिक्स पे करने वाली हूँ। तो मैं अभी कर रही हूँ रिवीज़न, और रिवीज़न ही करूँगी क्योंकि मैं नोट्स बना चुकी हूँ, तो वही रिवीज़न करूँगी। और जहाँ मेरे को प्रॉब्लम आए, जहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये एरिया मैंने कैसे लिखा था, मतलब क्यों लिखा था, जहाँ मेरे को समझ में नहीं आएगा वहाँ पे मैं क्लासेस रिवीज़न कर लूँगी और क्लासेस देख लूँगी। तो मैं अपना सारे सब्जेक्ट का नोट्स बना चुकी हूँ। जैसे KGS में सर ने पढ़ाया था, सब सारे सर ने पढ़ाया था, वैसे वैसे जैसे नोट्स सर लोगों ने बनवाया था, वैसे अपना मैं सारा नोट्स बना चुकी अपने हाथों से। वो होता है ना कि अगर नहीं बनाओ तो फिर भी प्रॉब्लम होता है कि पता नहीं नोट्स नहीं बनाए, कोई प्रॉब्लम आ गया तो। इसलिए हर चीज़ थोड़ी बहुत अपने से खुद से कर लेना चाहिए, और खुद के नोट्स खुद की होती है। मैं अपना सारे सब्जेक्ट का नोट्स बना चुकी हूँ, तो वो नहीं होता है, जब भी मेरे को रिवीज़न करना होता है तो मैं अपना नोट्स रिवीज़न कर लेती हूँ। और ऐसे सबको बनाना चाहिए, क्योंकि वो होता है ना कि कभी भी रिवीजन करना हो तो हम दूसरे के नोट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, या किसी कोचिंग का हो गया नोट्स, तो वो इतना इजीली नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि वो दूसरे के द्वारा लिखा हुआ है, दूसरे के द्वारा पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सब चीज़ें समझाए गए हैं। तो वो चीज़ें हो जाती है ना कि समझ में तो आती है, मतलब हम लोग ज़्यादा टाइम पढ़े होते हैं, समझ में आ जाती है सब्जेक्ट और हम लोग पढ़ लेते हैं। बट वो होता है कि अपने हाथों का नोट्स, मतलब छोटी चीज़ भी लिख लो ना, तो उसके सारी एरिया का हम लोग को मतलब माइंड में मतलब आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने क्यों लिखा था। और उसके लिए हम छोटी छोटी की पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ ये मैंने इसलिए लिखा था, ये मैंने इसलिए लिखा था। तो छोटी छोटी चीज़ से हमारी नोट्स कंप्लीट हो जाती है। बट वही है, अगर हम किसी कोचिंग का नोट्स ले या किसी और का नोट्स ले, तो उसमें वो होता है कि वो सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करके समझाए रहते हैं, तो उसको थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ी लेंदी हो जाता है, तो उसको थोड़ा समझ में टाइम भी लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपना नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए।
तो मैं अपने सारे सब्जेक्ट का नोट्स बना चुकी हूँ। जब भी मेरे को रिवीजन करना होता है मैं अपने नोट्स से रिवीजन कर लेती हूँ, और मैं इसके पहले भी अपना नोट्स दिखाई थी और आज मैं इथिक्स का दिखाई हूँ। तो अभी कुछ भी जो भी नोट्स देखना हो तो आप बता सकते हैं, मैं नोट्स दिखा दूँगी। तो अभी मैं एक और नोटबुक लेने गई थी जिसमें मैं अपना उसके लिए इथिक्स के लिए मैं क्वेश्चन वगैरह में जो इधर एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें मैं लिखी हुई थी। तो सोची मैं उसको भी साथ में लेकर चलती हूँ, देखते रहती हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं वो सारी चीज़ें देख ली थी और लिख ली थी। और साथ में मैं PYQ प्रीवियस का क्वेश्चन वगैरह सब देख रही हूँ साथ में, कि वो सारी चीज़ों से मेरे को आइडिया हो जाएगा कि किधर ज़्यादा फोकस करना है और किधर कम करना है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे ये आइडिया हो जाता है ना कि किधर की एरिया हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कहाँ हमें कम फोकस करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अभी, तो उसके साथ आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, साथ में आप नोट्स फर्स्ट टाइम ना मत बनाएं, बट वो होता है ना कि आप पढ़े अच्छे से और उसको मतलब कोई की पॉइंट्स लगा जहाँ लगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हमें नहीं याद है मतलब वो भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, तो वो सारी चीज़ें आप लिखते चले, उसको मतलब नोट आउट करते जाए। तो ऐसे होगा ना कि आपका छोटा छोटा चीज़ें या छोटी छोटी नोट्स वगैरह बन जाएंगे और उससे आइडिया हो जाएगा कि हमें नोट्स कैसे बनाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे आप करके बना सकते हैं। और उसके बाद तो खुद ही आइडिया हो जाता है कि हमें क्या लिखना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ें हमारे माइंड में रह सकती है, कौन सी चीज़ें हम भूल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें नोट्स बनाने में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से छोटी पॉइंट में आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सबको प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाने में। मुझे भी आई थी, मैं तो फर्स्ट टाइम इतना लेंदी नोट्स बनाई थी, इतना मतलब अब भी देखूँ ना उसको तो खुद ही लगता है कि क्या लिखे थे, क्या मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें मैंने नोट आउट कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे को याद ही नहीं होगा, बट वही हुआ कि उसको ना मैं 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ी, और पढ़ने के बाद फिर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट की थी। तो अब मेरे ना सारे नोट्स बहुत ईजिली मतलब शॉर्ट फॉर्म में बन गए हैं, क्योंकि अब आइडिया हो गया, वो सारी चीज़ें माइंड में चली जाती है, सारी चीज़ें याद है, तो फिर क्यों लिखना है। तो वही बताया कि फ़र्स्ट टाइम इसलिए नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। 2 बार 4 बार पढ़ लो, उसके बाद नोट्स बनाओ। और कोई भी कोचिंग का आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, फाउंडेशन बैच ले रहे हैं, तो वो ना शुरू में जब स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी बिगनर को, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बिगनर में आप लोग ले लोगे तो फिर कुछ भी मतलब उसमें होता है ना कि उसमें थोड़ा हाईली पढ़ाई होता है, तो वो समझ में भी नहीं आएगा। सर लोग नोट्स बनाएंगे, सारी चीज़ें हम लिख लेंगे, फिर जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आइडिया नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले NCERT कंप्लीट करें। और यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से आप NCERT कंप्लीट कर सकते हैं। और बेसिक स्टैंडर्ड बुक भी बहुत अच्छे से सर लोगों ने पढ़ाया है, वो सारी सब्जेक्ट भी आप एक या 2 बार तो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर ही लो। उसके बाद कहीं भी एक फाउंडेशन बैच लेके आप सारे सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। बट उसके पहले मैं बताऊंगी कि आप लोग यूट्यूब से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप बैच लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। और यूट्यूब से आप NCERT पढ़ें, फिर खुद से NCERT पढ़ें, और उसके बाद आप कहीं भी NCERT के लिए तो बैच लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि NCERT वो होता है कि हम लोग तो वैसे भी हम लोग 12th तक वो सब सारी चीज़ें पढ़े होते हैं, तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ ही जाती है। बट अगर जहाँ आपने नहीं समझ में शुरू से पढ़ना है, तो यूट्यूब पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर ने उसको अच्छे से पढ़ाया है और बेसिक है, समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना पढ़ा है। तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, दैन बैच लेके अच्छे से पढ़ लें। वो ऐसे करके आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी मैं अंदर रिवीजन कर रही थी, तो थक गई थी करते करते, तो वही मैं थोड़ा, जब भी मेरे को ऐसा टायर्ड फील होता है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा घूम के या बाहर माहौल चेंज हो जाता है तो फिर पढ़ने में मन लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गई थी, और मौसम भी ठंडा था, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो मौसम ठंडा था। तो मैं सोची थोड़ा बाहर चल के रिवीजन ही करना है, तो अपना नोट्स लेकर चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बैठ के। क्योंकि पढ़ाई कहीं भी कर ले, मन लगना चाहिए, कहीं भी करना चाहिए। तो अभी एक जगह बैठ के होता है ना कि बैठे बैठे मतलब अजीब सा फील होने लगता है, तो मैं सोची थोड़ा बाहर ही वॉक करके दैन थोड़ा बैठ के, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो सोची पढ़ लेते हैं।
तो ऐसे करके मैं अपना इथिक्स कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे, और मैं जैसे करूँगी वैसे बताते रहूँगी। और कुछ भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।